और चलिए अब बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण का आज वोटिंग हो रही है। तमाम लोग कतारों में लगना विशाल शुरू हो बिल्कुल। चुके और हैं। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार वोटिंग हो रही है, पहली बार चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, आज दूसरे चरण के लिए मतदान यहां पर हो रहा है। और जम्मू कश्मीर में लगातार लोग वोट डालने के लिए अपने घरों से बाहर भी निकल रहे हैं। हमने देखा रिकॉर्ड मतदान हुआ है जम्मू कश्मीर में पहले चरण में, और लोग दूसरे चरण के मतदान के लिए भी देखिए सुबह से ही कतार में यहां दिखाई दे रहे हैं। और यही लोकतंत्र की पहचान है। और हर कोई आप देखिए इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। ये तस्वीरें गांदरबल की हैं जम्मू कश्मीर से। आरजू, बिल्कुल, आज 26 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 239 उम्मीदवार आज अपना भाग्य आजमा रहे हैं। दूसरे चरण में गांदरबल और बडगाम हॉट सीटें बनी हुई हैं, क्योंकि यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं। गांदरबल में उनका मुकाबला है बशीर अहमद मीर से, और बडगाम में उनका मुकाबला पीडीपी के सैयद मुंतजिर मेहंदी से है। दूसरे चरण में बीजेपी ने केवल 17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, और 25 लाख से ज़्यादा वोटर्स मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 13 लाख पुरुष हैं और 12 लाख महिलाएं। और तस्वीरें भी आना शुरू हो चुकी हैं, लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, बूथों तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल आप इन तस्वीरों को देखिए, ये बडगाम की तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर से। और कश्मीर के जिन इलाकों में आज मतदान हो रहा है वहां पर काफी उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है। और ये कतारें इस बात को बिल्कुल साफ कर देती हैं कि किस तरह से जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो बढ़ चढ़कर मतदान में, वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। और यहाँ पर जैसा कि आपने बताया आरजू कि बीजेपी मात्र 17 सीटों पर दूसरे चरण में चुनाव लड़ रही है। खासतौर पर कश्मीर की अधिकतर विधानसभा सीटें इसमें है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और ये देखिए बलहामा श्रीनगर की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं आरजू। कई बूथ हैं वहाँ पर। और विशाल, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात है, एलओसी के पास की बात है, तो कुछ संवेदनशील बूथ भी हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। ना सिर्फ पुलिस बल बल्कि सुरक्षा बलों की भी तैनाती है, चेकिंग की जा रही है, और लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं। हमने देखा पिछले चरण में जब वोटिंग हो रही थी तब भी लोग इतने ही उत्साहित वहाँ पर नजर आए थे, और सुबह से ही वहाँ पर कतारें लगना शुरू हो चुकी थी। तो देखिए जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण के लिए मतदान इस वक्त जारी है। हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस वोटिंग को लेकर। जितेंद्र, कल हमने आपकी रिपोर्ट देखी थी, आपने तमाम व्यवस्थाएं दिखाई थी, कैसे बंकर बनाए गए हैं जो पीओके के आसपास के एरिया हैं वोटर्स को, ताकि वो बिना डरे वोट डाले निकले। आज कितना उत्साह आप देख रहे हैं यहाँ पर मतदाताओं में? बिल्कुल, देखिए मैं ये कहूँगा कि सरहद पर लोकतंत्र का त्यौहार मनाया जा रहा है, और ये काफ़ी अहम है इसलिए क्योंकि मैं इस वक्त जहाँ पर मौजूद हूँ वो पुंछ शहर है, पुंछ हवेली विधानसभा सीट है। और यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरा पुंछ टाउन 3 तरफ से पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से घिरा हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लोगों में बड़ा उत्साह है। इस पूरे इलाके में चुनाव करवाना प्रशासन के लिए एक टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि हमने देखा कि हाल के वर्षों में जिस तरह से सीज फायर वायलेशन किए जाते थे पाकिस्तानी सेना की तरफ से, तो ऐसे में बड़ा दूभर होता था यहाँ चुनाव करवा पाना। लेकिन फिलहाल शांति है और हम देख रहे हैं कि लोगों में भी उत्साह है। हम ये जो कतार है सुबह 7 बजे के पहले से ही यहाँ पर लग गई थी, और लगातार ये कतार यहाँ पर बढ़ती ही जा रही है। हम देख रहे हैं कि लोग अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों तक पहुँच रहे हैं वोट डालने के लिए। और इस सीट की अगर हम बात करें, इस सीट पर कुल 8 यहाँ पर देखिए सभी उम्मीदवारों का परिचय दिया गया है। कुल 8 यहाँ पर उम्मीदवार हैं, जिसमें सभी बड़ी पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, भारतीय जनता पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और कई निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस अगर बूथ की बात करें, जिस बूथ पर हम मौजूद हैं पुंछ शहर में ये बूथ है, तो इसको एक विशेष बूथ के तौर पर तैयार किया गया, इसे ग्रीन बूथ बताया जा रहा है। और यहाँ पर हमारे साथ बीएलओ तेजिंदर सिंह है। ये बताइए कि इस बूथ की खासियत क्या है और किस किस तरह के इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान के लिए आएँ? सर, डिस्ट्रिक्ट पुंछ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 5 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जिनको यूनिक दर्जा दिया गया, स्पेशल पोलिंग स्टेशन कह सकते हैं हम इनको। उनमें से एक ही है बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल ईस्ट विंग में 107 पोलिंग स्टेशन, जिसको ग्रीन पोलिंग स्टेशन का दर्जा दिया गया है। यहाँ पे सर स्पेशल प्लांटेशन ड्राइव्स हुई हैं
सोशल फॉरेस्ट्री की तरफ से और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रीनरी जो है वो ज़्यादा इस यहाँ पे है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है वो यहाँ पे ज़्यादा की जा रही है। उसके बाद सेल्फी पॉइंट्स यहाँ पे सेटअप किए गए हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया ताकि जो लोग वोट डालें तो यहाँ पर तस्वीर भी ले सकते हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर मौजूद मतदाताओं से बात करने की, वो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक खींच कर लाए हैं। अगर ये बात करना चाहें तो आप बताएंगे कि वो ऐसे अगले विधायक से आप क्या चाहेंगे, कौन से मुद्दे हैं जिसको देखकर आप यहाँ पर वोट डालने आए? जी, आप बात करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। जी लोग जितेंद्र, बस मुस्कुरा रहे हैं यहाँ पर। और आपको बता दें कि पुंछ बताएं, इलाका है, कौन से ऐसे जितेंद्र मुद्दे हैं हमारे जिसको सहयोगी देखकर वहाँ आप पर यहाँ वोट मौजूद हैं। करने के लिए आए? देखिए जितेंद्र यहाँ पर बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमने कोशिश की बात की, लेकिन फिलहाल वोटर्स अपने मन में बहुत कुछ रखना चाह रहे हैं, लग रहा है जितेंद्र, खुलकर बताना नहीं चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर हालांकि हम देख रहे हैं कि लोगों में उत्साह जरूर है, क्योंकि कतार लगातार बढ़ती जा रही है। 7 बजे जब पोलिंग शुरू नहीं हुई थी उसके पहले से ही लोग यहाँ पर आ गए थे, लाइन में लगना शुरू हो गए थे वोट डालने के लिए। और इस पूरे इलाके में लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा, और पिछले चुनाव में भी 2014 का भी मैंने चुनाव कवर किया था विधानसभा का इसी पुंछ से, तब भी बड़े पैमाने पर यहाँ पर वोटिंग हुई थी। भारी तादाद में लोग निकले थे अपने अपने घरों से वोट डालने के लिए, और उस वक्त तो थोड़ा तनाव का माहौल था। हालांकि इस बार उम्मीद की जा रही है कि परसेंटेज वोटिंग का और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि सीमा पर शांति है। और जिस तरह की हरकत सीमा पार से की जा रही थी, वैसे कुछ दिनों से वो सारा कुछ यहाँ पर थमा हुआ है। तो ऐसे में प्रशासन के लिए यहाँ पर चुनाव करा पाना जो है पहले की तुलना में काफ़ी आसान है। और जितेंद्र, लोगों की जो मंद मंद मुस्कुराहट हमने देखी, इससे लगता है कि मुद्दे काफ़ी हैं जो मन में समेटे हुए हैं। आप वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपको क्या समझ में आया, क्या मुद्दे वहाँ के लोगों के हैं? देखिए, यहाँ पर अगर चुनाव की बात करें, जो बात यहाँ पर लागू होती है पुंछ में दूसरे जो बॉर्डर एरियाज हैं उन पर भी लागू होती है कि बॉर्डर एरियाज की समस्याएं अलग हैं, यहाँ के मुद्दे अलग हैं। जो बाकी जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर और दूसरे मुद्दे हैं, लेकिन अगर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं। मैं उरी में भी घूमा था, पुंछ में भी मैं घूमा, तो कई जगहों पर जैसे पानी की समस्या है, कई जगहों पर पर्याप्त बिजली नहीं पहुँच रही है, कई जगहों पर जो है लोगों की सुरक्षा का भी मसला है। कई लोग जो है, जैसे मैंने एक दूसरे इलाके में जब मैं उरी में गया था तो वहाँ पर लोग जो है कह रहे थे कि हमें और बंकर्स वगैरह चाहिए ताकि हम सुरक्षित रह सकें। तो इस तरह के अलग अलग इश्यूज अलग अलग इलाकों में बॉर्डर के एरियाज में हैं। लेकिन जैसे बड़े मुद्दे हैं, जो तमाम बड़ी पार्टियाँ जिन मुद्दों को उठा रही हैं कि अनुच्छेद 370 की वापसी हो, स्टेटहुड मिले, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो इन मुद्दों के आधार पर अपना मत तय कर रहे हैं कि इसके आधार पर जो पार्टियां, कुछ जैसे बीजेपी है वो कह रही है कि हम 370 को वापस आने नहीं देंगे, लेकिन कई नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टी है या पीडीपी जैसी पार्टियां हैं वो कह रही हैं कि हम फिर से वापस लाएंगे आर्टिकल 370 को। और स्टेटहुड की मांग तो लगभग सभी कर रहे हैं। बीजेपी खुद भी कह रही है कि फिर से हम स्टेटहुड ग्रांट करेंगे जम्मू कश्मीर को। तो ये कुछ ऐसे ब्रॉड मुद्दे हैं जो पूरे ना केवल पुंछ पर लागू होते हैं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के वोटर्स को अपील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। दिन भर क्योंकि वोटिंग चलेगी शाम तक और अलग अलग बूथों से हम तस्वीरें दिखाएंगे, आपके पास लौटते रहेंगे।